जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। वेलकम। हम लोग इस एग्ज़ाम के बारे में तैयारी कर रहे हैं और इसके हर पहलू पे चर्चा करते हुए आए हैं। अब परीक्षा को महज 15 दिन बचे हुए हैं, मुश्किल से गिन के 15 दिन। 5 नवंबर को एग्ज़ाम है। कब है? 5 नवंबर को एग्ज़ाम है, इसलिए अब 15 दिन बचे हैं। अगले 15 दिन में हम क्या क्या करें, क्या क्या पढ़ें, कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कैसे पढ़ाई करनी है, इसके बारे में हम इस पर डिटेल्ड में चर्चा कर रहे हैं। पहले हम लोग इसके लिए 15 दिन में क्या करना है इस पे चर्चा कर लेते हैं। अगले 15 दिन आपके पास जो बच रहे हैं उसी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके यहाँ बहुत सारे काम होंगे। जैसे इस समय नवरात्र चल रहा है तो कन्या भी खिलाई जाएंगी, कन्या खिलाई जाएंगी, और खेत में किसान के लिए धान की कटाई भी चल रही है, धान की कटाई। और उसके बाद दशहरा, दशहरे से मेला लगेगा। आप लोग का फेवरेट मेला, आपको मेले में भी जाना होगा, और घर वालों को या कटाई में कुछ भी सहयोग आपका हो सकता है। नवरात्रि का भी अपना अलग महत्व है, उसमें भी आप लोग को कन्या स्वरूप खाने को जाने को मिल सकता है, कन्याओं को। और बालकों को उसमें भी जो दूसरे के लिए बनेगा तो खुद भी तो मिलेगा ही तो वहाँ भी आपकी व्यवस्था बन सकती है। कुल मिला के 9-10 दिन का ही स्कूल आपका बचा हुआ है। बाकी संडे सैटरडे छुट्टियां भी रहेंगी कुछ तो कुछ। अब इस और उसके बाद कुछ आपकी अपनी पर्सनल समस्या भी हो सकती है। किसी को मौसम बदल रहा है तो सर्दी खांसी हो सकती है, तबीयत खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन स्वास्थ्य की समस्याएं भी हो सकती हैं, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अब आपके पास, अगर आप डेली 5 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 15 दिन में आप 5 घंटे के हिसाब से निकालोगे तो कितना पढ़ पाओगे? 75 घंटे ही आपके पास बचे हैं। 100 घंटे भी आपके पास नहीं बचे हैं। अब आपको परीक्षा का प्रेशर महसूस हो रहा है। अब आपके पास एग्जाम हॉल में जाने के 100 घंटे भी नहीं बचे हुए हैं। कहाँ एक दिन हम लोगों ने 100 दिन की स्ट्रेटजी बनाई थी, फिर 30 दिन की, अब आज 15 दिन की बनानी पड़ रही है, और उसमें भी 75 घंटे भी, और 5 घंटे भी बहुत मुश्किल से कोई बच्चा पढ़ता होगा। स्कूल का टाइम अगर निकाल दिया जाए तो स्कूल में तो कितनी ही पढ़ाई कर लेते हो आप लोग, मजा भी तो स्कूल में आता है बहुत सारा, तो स्कूल की पढ़ाई को माइनस करते हैं। इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि इन 15 दिनों में आप क्या पढ़ो कि आपका स्कोर बढ़ जाए, या आपके जो मार्क्स आने की उम्मीद है उसमें बढ़ोतरी हो जाए, और क्या किया जाए। अगले 15 दिनों में आप, जैसे हमने बहुत सारे आप सबसे बात ही किया है, बहुत सारे बच्चों से हमने बात किया है, उन सबके ओपिनियन को कंसीडर करते हुए समस्याएं कुछ हैं। जैसे पहले तो 180 नंबर के पेपर में हम लोग फिर वही 90 मार्क्स का रीजनिंग, फिर उसके बाद 35 का साइंस हो गया, 35 का जीके हो गया, और इस 20 का मैथ्स हो गया। हर सब्जेक्ट वाइज क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही है उस पे डिस्कशन करेंगे। अब अगर हम बात करें साइंस में, सबसे पहला काम आपको हर सब्जेक्ट में लेकर के क्या करना है, एक ओवरऑल टोटलिटी में मैं बता रहा हूँ। PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन पे हमें फोकस करना है। 2022 के, 21 के, 20 के, जितने पुराने पेपर आपको मिल जाए। वैसे मैं 2009 से लेकर के 21 तक के, 22 तक के सारे पेपर का सॉल्यूशन सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज उसको कंपाइल करके उसके वीडियोस डेली अब डाला करूँगा। अब लेकिन उसमें आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये रहेगा कि डेली का डेली रिवीजन होना चाहिए। जैसे अगर मैं साइंस का अगर डाल रहा हूँ, साइंस को 3 भाग में मैं डिवाइड कर दूंगा, एक तो फिजिक्स, एक तो केमिस्ट्री, फिर बायो वाला, बायोलॉजी।
और ऐसे ही यहाँ पे हिस्ट्री हो जाएगा, और यहाँ पे सिविक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जियोग्राफी हो जाएगा। तो इन तीनों की 3 वीडियोस बन जाएंगी, इसकी 3 वीडियोस बन जाएंगी। तो 6 दिन का ये काम हमारा हो जाएगा संपन्न। और उसको पूरा प्ले करना है और बार बार रिपीट करना है। मैं कोशिश ये करूंगा कि ये 2-3 दिन के अंदर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाए, अगले 2-3 दिन में, जिससे कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिवाइज कर पाएं। क्योंकि क्या होता है कि जो सवाल पुराने परीक्षा में आए हुए हैं वो सेम के सेम सवाल या उसके आसपास के सवाल आपकी परीक्षा में फिर से आ सकते हैं। इसलिए कम से कम 25 से 30 सवाल ऐसे रहेंगे, 25 से 30 सवाल जो एज इट इज पुराने परीक्षा में कभी आए हैं 2 साल 4 साल पहले, और वही एज इट इज सवाल फिर आ जाएंगे। इसलिए उन परीक्षाओं को तो आप उन सवालों को तो बिल्कुल दरकिनार मत करिए एग्जाम से। इसको एकदम टिप्स पे होना चाहिए आपके, तुरंत कोई पूछे तुरंत आपके जवान पे आंसर आना चाहिए। ऐसे ही आपको रीजनिंग के वो 14 टॉपिक्स जो है वो टॉपिक वाइज मैंने कुछ वीडियोस भी डाली हुई है और क्लास में तो सारा डिस्कस हुआ ही है थोरोली। अब मैंने आज उन टॉपिक्स की बीच में भी पहले लिस्ट भी बनवाया हूँ, आप लोगों को अगली लिस्ट बनवा दे रहा हूँ कि जो जो टॉपिक्स कम आ रहे हैं आपको, कोई मॉक टेस्ट दे लीजिए जो जिसमें आपको ये पता चल जाए कि इस तरीके के सवाल आपसे कम हल हो पा रहे हैं। तो उस तरह के सवाल जिस चैप्टर में है या जो पुराने उस तरीके के सवाल पूछे गए हैं उनको फिर से खोलिए और हल करिए। उन सवालों को उनको हल करिए, जब नहीं आ रहा है उसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन भी देख कर नहीं समझ में आ रहा है, कोई वीडियो देख लीजिए हमारी या किसी और की भी अगर आप देखना चाहें, या उससे भी बेहतर अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई जानने वाला है, कोई और है जो आपको और अच्छे से समझा सकता है, उससे मदद ले लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा आपको फायदा खुद की समझ से ही आएगा। और साइंस और जीके ये 35, 70 जो नंबर के सवाल हैं इसमें तो आपको रिवीजन करना है, कुछ नहीं, खाली फिजिक्स के प्रीवियस ईयर पढ़ो, केमिस्ट्री के, बायो के पुराने साल के जो सवाल है वो सारे मैं पूरा एक वीडियो में कंपाइल करके 1 घंटे तक की बन जाएगी, उसको डाल दूंगा, उसमें पढ़ो। फिर अभी 1 घंटे इसमें 3 वीडियो हो जाएंगे, इसमें 3 वीडियो, वो सारा आप देखते रहिए, पूरा सुनिए और लाइन टू लाइन मिलाते रहिए, याद कर लीजिए। 4 बार 5 बार 6 बार देखेंगे लगातार 7-8 दिन तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अब एक और चीज यहाँ पे फोकस करने वाली है कि अब आपके पास समय बिल्कुल कम है, तो उस समय कम होने का अब आपको क्या करना है, कैसे उससे ओवरकम करना है कि अब आपको सोने के टाइम में अपने थोड़ी कटौती कर देना है। 10-15 दिन है तो खाने पीने खेलने कूदने के जो टाइम है उसमें थोड़ा कम करो। खाते समय भी आप जैसे मोबाइल देखते रहते हो, आदत हो जाती है बच्चों की है, तो मोबाइल न देख करके आप ऐसी वीडियोस चला लो जो काम की आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हो, जो आपके दिमाग में चल रहा हो, ठीक है। फालतू के जो शॉर्ट्स देखते हैं आप, रील चलाने वाला करते रहते हैं, वो सब बंद कर दीजिए और इस तरीके के वीडियोस देखिए जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर इस परीक्षा से रिलेटेड, कोई और परीक्षा नहीं, इस परीक्षा पे भी फोकस करिए। क्योंकि जब आपका फोकस क्लियर रहेगा तब आपको परीक्षा में पास होना आसान रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस बार फॉर्म बहुत ज़्यादा संख्या में भरे गए हैं, इसलिए जो पुरानी कट ऑफ थी उन सबसे बहुत ज़्यादा इस बार की कट ऑफ जाएगी। अब इसमें आपके लिए एक समझने की ये बात है कि आपके पास केवल एक रास्ता है, वो है रिवीजन का। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा परीक्षा पास होने के नज़दीक आएंगे। अगर किसी बच्चे का 60-70 नंबर आ रहा है तो वो 90 तक ले जा सकता है, 20-22 नंबर आराम से उसके बढ़ सकते हैं। किसी के 50-55 आ रहे हैं तो वो 20-22 बढ़ा देगा तो कितने हो जाएंगे भाई, 75-80 हो जाएंगे आराम से। तो आप इतनी मेहनत कर सकते हो, अभी भी इतने का स्कोप बचा हुआ है। आप 0 से न शुरू करके इतने से अगर हो रहा है, 50 नंबर के आसपास भी बैठ रहा है तो भी उसको आप 70-80 तक 80 तक आराम से ले जा सकते हो। 22-25 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, 30-40 भी बढ़ सकते हैं, लेकिन वो कहा नहीं जा सकता है कितने बढ़ जाएंगे। 20-25 तक का तो कहा जा सकता है कि बढ़ जाएंगे। अब सही दिशा में रोज आपको सारा पूरा विज्ञान का सारा रोज देखना है और रोज जीके का भी देखना है। पूरे जीके का देखो, हिस्ट्री का, सिविक्स का, ज्योग्राफी का, फिर ये 6 तो आपको कंटिन्यूअसली देखते ही देखते रहना है। इसके अलावा आप क्या करना है, इसके अलावा रीजनिंग के लगभग 100-150 सवाल रोज करिए। कहीं से भी कहीं मिले सवाल, 100 सवाल उसको डेली कर लीजिए। और मैथ्स का तो अल्टीमेट सोल्यूशन आप लोग को मैंने बता दिया है। जिनके पास नहीं है वो सोल्यूशन ऑफलाइन, मैं ऑनलाइन उसको नहीं दे सकता हूँ। जिसके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं, मतलब जो हमें इस फॉर्म में देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो उनके लिए मैथ्स का ये रास्ता है भाई
कि जो सरल वाले टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए, उनमें सवाल आपके गलत ना हो। और एक बार देख लीजिए कि पुराने सवाल जो आए हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं, जैसे प्रतिशत के, चक्रवृद्धि ब्याज या मूलधन के सवाल, जो सरल सवाल हैं, बच्चे काउंट करने वाले, और इन तरीके के छोटे छोटे सवाल, उन सब सवालों को आप हल कर लीजिए। तो इसको अब हम कंक्लूड कर रहे हैं 4-5 पॉइंट में, मैं उसको कंक्लूड कर दे रहा हूँ पूरे वीडियो को। ये समरी आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कंक्लूजन में हमारे पास ये है कि जो हमारे पास पहला पॉइंट है, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पुराने सवाल आए हुए हैं, उन सवालों को हम कैसे हल करते हैं। दूसरा है जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं अब तक, वीडियो के माध्यम से, क्लास में, लेक्चर के माध्यम, कहीं से भी, उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करिए। जैसे एक दिन आपने इतिहास उठा लिया, एक दिन आपने विज्ञान उठा लिया, एक दिन आपने नागरिक शास्त्र उठा लिया, तो उसका सारा, लेकिन सबसे पहले हमें इनकी सारी, इसकी 6 की 6 चीजें देख लेनी है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 वीडियोस आपको पूरी प्रीवियस ईयर की फाइनली देख लेनी है। उसके बाद उसी दिन, हर दिन ये देखनी है। फिर टॉपिक्स वाइज आपको रिवीजन, जैसे अगर आपने विज्ञान का उठाया तो 6ठी क्लास का विज्ञान पूरा उस दिन पढ़ डालिए। उसमें मोटे तौर पे जो वर्कबुक आई हुई है, वर्कबुक 6ठी क्लास की, 7वीं क्लास की, 8वीं क्लास की, तो उसमें एक एक लाइन के सवाल दिए हैं ऑब्जेक्टिव वाइज। वो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आपको आने चाहिए, वो आप हल कर लीजिए। एक दिन 6ठी का उठाइए, पूरा पढ़ लीजिए, 7वीं का, 8वीं का, ठीक है। उसमें सॉल्यूशन उसका नहीं दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन जो आ रहा है आपको कर लीजिए। बाकी आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, जो सवाल नहीं आ रहा है वो वर्कबुक आपको अब करनी है। 3 दिन आपके हो जाएंगे, 6ठी का, 7वीं का, 8वीं का। एक दिन इतिहास का, मतलब एक दिन विज्ञान का, 6ठी 7वीं 8वीं उठाइए तो 3 दिन हो जाएंगे साइंस में। ऐसे ही इतिहास का, भूगोल का, नागरिक शास्त्र का, तो उसमें छोटे छोटे सवाल है, तो एक ही दिन इतिहास उठाइए तो तीनों क्लास का इतिहास कर जाएंगे, भूगोल उठाइए तीनों क्लास का कर जाएंगे, नागरिक शास्त्र तीनों क्लास का, तो 6 दिन हो गए आपके। फिर इसी को एक बार और रिवाइज कर दीजिए, तो 12 दिन का आपका प्रोग्राम सेट हो गया। और इसको डेली आप रिवाइज करते रहिए। अब इसके बाद जो समय आपको मिल रहा है, वो आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन डेली, 100 सवाल रीजनिंग के करने हैं। आपको किसके करने हैं, रीजनिंग के करने हैं। 100 सवाल कहीं से भी, इधर उधर कहीं से भी, किसी भी किताब से आपको मिले तो आप उसको हल करिए। और ज्यादातर आप लोग के लिए तो सबसे ज्यादा बेहतर ये है कि जो मैं पुराना पेपर कराया हूँ, टेस्ट जो यहाँ से क्रेडिट टेस्ट हुए हैं, करीब 2 साल से टेस्ट हो रहे हैं, आज से तो हो रहे हैं, पुराने सारे पेपर का कंपाइलेशन आपके पास है। उन सारे पेपरों को याद कर जाइए धीरे धीरे, उनके सारे पेपर। अब किताब की किसी के पास कोई जरूरत नहीं है, किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कोई किताब अब देते जाए, लेकिन हाँ, किताब आपको अगर आपके पास है तो आप उसको रेफर करिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई जरूरत नहीं है, आप उसको, सारा ये कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, उसको आप देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। चौथी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके अलावा आप अपना ख्याल रखिए। एग्जाम के समय में कई तरीके की असुविधाएं होती हैं, जैसे तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, तो आपको अच्छा खाना खाना है, साफ सफाई के साथ रहना है, अच्छा मतलब पूरे कपड़े पहन के रखिए, डेंगू वेंगू ना हो, आपको कोई समस्या और ना हो, मच्छर ना काट ले। इसके अलावा मानसिक संतुलन की बहुत जरूरत होती है, जैसे घर में कोई गुस्सा कर रहा है, कोई इरिटेट हो रहा है, कोई आपको और काम कह रहा है, आप पढ़ना चाह रहे हो, तो आप काम करते करते पढ़ लो। अपने आप को जितना एडजस्ट करना चाहो, जितना करना चाहोगे उतना कर लोगे, ये फैक्ट बात है। अब किस तरीके से, हंसी हंसी करोगे कि रो रो के करोगे, ये आप पे निर्भर करता है। तो आपको खुश होके करना है, इससे आपकी रिटेंशन कैपेबिलिटीज ज्यादा बढ़ेंगी। आपको कम से कम गुस्सा होना है, कम से कम इरिटेट होना है। जो लोग गुस्सा कर रहे हैं सबको गुस्सा कर लेंगे, 5 तारीख के बाद सबसे मिलेंगे, ये याद रखना, 5 तारीख के बाद सबसे मिलेंगे। लेकिन 5 के पहले हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेंगे, ना खुद से, ना क्रिएट होने देंगे अपने आसपास। कोई भी आपको गाली दे रहा है, कोई भी आपसे बदतमीजी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप जवाब मत दीजिए। 5 तारीख तक, अगले 15 दिन आप मौन हो जाइए, एकदम साइलेंट हो जाइए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए।
और ये दिन में आप जितना टाइम मिले, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, दिन रात एक कर दीजिए। दिन 15 है, 15 रातें भी हैं आपके पास, ये याद रखना है। तो 15 दिन 15 रात, 30 का आ गया सिस्टम। तो इस सिस्टम का फायदा उठाइए, ठीक है। हाँ, सिस्टम वही वाला, कौन सा लड़का जीता ना बिग बॉस, वो वाला। अब उस सिस्टम के साथ आपको अपने घर परिवार में और कहीं टेंशन ना हो, इसका भी ध्यान रखना होता है। टेंशन तो दिमाग में आ जाती है, तो उसका भी आप ख्याल रखिए कि बाकी जगह में डिस्टर्बेंस कम हो, अपनी पढ़ाई पे आपका फोकस रहे। अब आपको तय करना है कि आप, दीपावली तो 13 तारीख को है, 13 नवंबर को। अगर आप इस बार का दशहरा नहीं मनाते हैं तो अगले 4 दशहरे का जुगाड़ आपका हो जाएगा। तो एक दशहरा मिस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम दिवाली मना लेंगे ना, दिवाली के पहले भी तो मेले लगते हैं गांव के या आसपास के क्षेत्रीय मेले। तो दिवाली के पहले, दशहरा से दिवाली के बीच में सारे दिन लगभग मेले कहीं न कहीं लगते रहते हैं आसपास। तो 5 तारीख के बाद जो मेले लगेंगे वो दूर भी होंगे तो भी चले जाएंगे, उसमें मौज करेंगे 5 तारीख को। लेकिन पेपर अगर अच्छा हो जाएगा तब उसके बाद की मौज रहेगी। सॉरी। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है, या तो आप दशहरा अपना मना लो, अच्छे सेलिब्रेट कर लो पढ़ाई छोड़ के, फिर मार्क्स नहीं आएंगे, फिर दिवाली खराब होगी। अगर दशहरे में पढ़ लिया अच्छे से पूरा अब तक कंटिन्यू, तो दिवाली बहुत अच्छी शानदार बीतेगी, बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे। अगर आपके 180 के प्लस भी मार्क्स आ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि हमारा सिक्योर है, हमारा नाम आ जाएगा, हम पास हो जाएंगे। तो आप वो सारी खुशियाँ आप दिवाली में सेलिब्रेट कर सकते हो, इसलिए आपके पास चैन है। और इससे भी बड़ा तो ये है कि अगले 4 साल की बातें हैं, ये तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तब तक आपके लिए चैन है। हालांकि चैन तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आपके लिए फिक्स्ड अमाउंट तो आपको मिलेगा ही, आपकी पढ़ाई के लिए सपोर्ट तो हो ही जाएगा। और उससे भी बड़ी बात है, सफलता असफलता से इतर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने बच्चे, हर वो बच्चा जो मेहनत करके इस परीक्षा में लगा रहा है, वो जीवन में अपने जल्दी सफल होगा। हो सकता है उसे 10 साल बाद, 15 साल बाद सफलता मिले, लेकिन इस परीक्षा में जिस कदर तैयारी हुई है, उस कदर तैयारी करने की वजह से वो अपने जीवन में जल्दी सफल होगा। अगर वो 40 साल पे सफल होता तो अब 30 पे होगा, 30 पे होता तो अब 25 पे ही हो जाएगा, 28 30 पे 25 पे होता तो अब हो सकता है 22 23 पे ही सफल हो जाए। तो उसकी सफलता उसके नजदीक आ गई है। आप 8वीं क्लास में रह करके इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बहुत बड़ी बात। इतनी छोटी उम्र में जब आपको पढ़ाई से ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ना हो, बहुत सारे बच्चों को नहीं होता है, तो आप उन बच्चों से तो ऑलरेडी आगे निकल गए जो इस परीक्षा में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए तो वो मुबारकबाद के हकदार हैं, उनको तो बहुत बहुत बधाई इसी बात का कि आप कम से कम प्रयत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। सफलता असफलता तो बात की बात है, परीक्षा में पास हो फेल हो, अगर हो सकता है कोई फेल भी हो जाएगा ना, तो उसके मन में ये कसक रहेगी कि मुझे और अच्छा करना है। तो हो सकता है वो 12वीं पास के बाद कहीं और सिलेक्शन ले ले, कहीं और बड़ी परीक्षा पास कर ले। लेकिन अभी हम लोग इस पर फोकस करते हैं कि इस परीक्षा को मौका बनाएं और एक अच्छा मौका क्रिएट करें, जिससे हमारे अगले कुछ समय तक एक अच्छा नाम इज्जत मिले। अब इस समय आप सभी तूफान की अवस्था से गुजर रहे हैं, सबका प्रवेश तो तूफान की अवस्था में हो ही गया है। तो एक इस अवस्था की मूल बात होती है आइडेंटिटी डेवलप करना, अपनी पहचान बनाना समाज में। जैसे अभी आप लोग को माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगती होंगी, अपने दोस्तों यारों की बातें ज़्यादा अच्छी लगती होंगी, और अपनी समाज में पहचान बनाना होता है। जैसे कि आपका नाम लेके आपके पिताजी का संबोधन हो कि फलाने का पिता है या ढिमकाना की मम्मी है, तो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। जब आपका फिर आप परीक्षा पास कर जाओगे, बाकी पेरेंट्स भी कहेंगे, आपके जो 7वीं 6ठी 5वीं 4वीं क्लास के बच्चे हैं, उनकी मम्मी पापा भी, कि फलाना दीदी से सीखो, फलाना भैया से सीखो, देखो कैसे अच्छी पढ़ाई करके वो पास हुए हैं, उनकी तरह आप भी पढ़ाई करो जिससे आप भी पास हो जाओ। और जो लड़कियां हैं, अभी समाज में कितना भी महिलाओं का एम्पावरमेंट की बात हो, लेकिन थोड़ा तो अभी डिसबैलेंस है, तो महिलाओं को कम अवसर मिल रहा है, तो कन्याओं को जो अवसर मिला है उसका वो लाभ उठाए और इस अवसर को भुनाए, तो इससे माँ बाप को भी आगे पढ़ाने की उनको शक्ति मिलेगी, उनको भी ऊर्जा रहेगी कि मैं अपने बच्ची को पढ़ाऊंगा तो ये कहीं और अच्छा सफल हो सकती है।
इसलिए अगले 15 दिन आपके बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप लोग एक बार सफल हो जाओगे ना, तो समाज में आपके आस पड़ोस के लोग, वो दुनिया में बहुत सारी महिलाएं बहुत सफल हुई हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अब कोई पद ऐसा नहीं बचा है जहां महिलाएं ना पहुंची हैं, आदमी हर जगह सर्व कर रही है। लेकिन जब आप अपने गांव आसपास के लोग करते हैं ना कुछ, उनके बीच से उठ करके, तो लोगों को ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा वो बात समझ में आती है। अभी तो टीवी में देखी बात, मोबाइल में सुनी बात समझ में नहीं आती है, लगता है कि अरे ये तो बड़े लोग हैं, दुनिया दूसरे तरह के लोग हैं। लेकिन जब आप उनके बीच से उठ के पास करोगे और आपकी सफलता देखेंगे, आपको इज्जत सम्मान मिलते देखेंगे, तो फिर उनको भी कान उनके भी खुलेंगे, उनकी भी आंखें खुलेंगी, वो भी अपने बच्चों को और मेहनत कराएंगे और पढ़ाई कराएंगे। इसलिए 15 दिन आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये 15 दिन आप इतनी मेहनत कर दीजिए, इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए, जिससे कि आपको सफलता मिल जाए और आप सक्सेस पा जाएं। थैंक यू सो मच।